question of adultery has not been decided against the applicant. Oblique wife is no ground to deny to the benefit of maintenance as the respondent has failed to prove this fact before the trial court. Full stop. Mere pendency of another criminal case cannot be a ground to deny the wife get maintenance. यहाँ तक के मैटर में श्रीमान, चूंकि मैं स्वयं निवेदन कर चुका था कि मेरा पेंडेंसी है, केस में स्वयं हाजिर था उस समय और ये निवेदन किया था कि मेरा केस पेंडिंग है, इसके आधार पर मैं नहीं मांगना चाहता। पर जो मुझे 1/4/15 को दोष मुक्त घोषित किया, उसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं। तब श्रीमान ने आदेश किया, इफ इन द क्रिमिनल केस ही गॉट सक्सेस, he can file application before the court concerned to modify the order for stopping the payment of the maintenance। और इस तथ्य को श्रीमान परिवार न्यायालय हरदा में मैंने आवेदन दिया। परिवार न्यायालय हरदा ने दो महीने श्रीमान यहाँ पर आपके यहाँ प्रकरण चल रहे हैं, उन दोनों प्रकरण के निराकरण के समय दोनों प्रकरण में फैमिली कोर्ट ये तथ्य को एक्सेप्ट कर रही है कि ये ऑर्डर हुआ है। और इसी तथ्य को श्रीमान जो मेरे वकील साहब हैं वो भी अपने जवाब में एडमिट कर रहे हैं कि ये लिबर्टी आपको दी गई है। और इस लिबर्टी को 17/2/20 के बाद से आज तक मैं उसका गेन नहीं ले श्रीमान के सामने इसलिए उपस्थित हूँ। अब इन्होंने सब ये श्रीमान ये एक्सेप्ट करते हुए मैटर्स तक तो बराबर इसी चीज को चलाया है, आगे इन्होंने अपनी मर्जी से न्याय जोड़ दिया। और क्रिमिनल केस फाइल बाय हिम एडल्ट्री अगेंस्ट हिज वाइफ, नहीं, एडल्ट्री अगेंस्ट वाइफ का जो मैटर है उसको माननीय उच्च न्यायालय सिंगल बेंच क्लियर कर चुकी थी कि जो केस आपका एडल्ट्री का पेंडिंग है उसके अलावा इफ इन द अनदर क्रिमिनल केस, मैं उसी तथ्य के आधार श्रीमान के सामने उपस्थित हुआ जब वो मेरा अदर केस जो है 498 जिसके अंदर मुझे सक्सीड मिली और मैं उसके आधार पर एप्लीकेशन लगाया। आप श्रीमान ये कह रहे हैं देयर इज नो रेफरेंस टू द क्रिमिनल केस अंडर सेक्शन 498 ऑफ आईपीसी। 498 को आप कह रहे हैं ये क्रिमिनल केस नहीं है। श्रीमान, क्रिमिनल केस जब मुझे सन 2005 में अरेस्ट किया गया, जेल भेजा गया, जब तक तो क्रिमिनल केस था, 10 साल लड़ा गया, 2015 में जब उसका डिसीजन हुआ तब तक भी क्रिमिनल केस था। उसकी श्रीमान अपील की गई, 2016 में उसका भी निर्णय हुआ, तब भी वो क्रिमिनल केस था। और वर्तमान में माननीय न्यायालय में अब तक भी क्रिमिनल केस उनकी अपीलें 3 अपीलें चल रही है। उन तीनों अपीलों में आज भी है सर, उसके कंप्लाइंस कर चुका मैं और जब भी कोर्ट ने ऑर्डर दिया मैंने पेमेंट दिया, जबकि वो जायज नहीं था। पर चूंकि माननीय न्यायालय का आदेश था, नो सर, मैंने उसको चैलेंज नहीं किया। पर जो चैलेंज मुझे 10,466 इज द इंट्रीम मेंटेनेंस और दिस इज द फाइनल 125 नहीं सर, 10,400 इज द डिसाइडेड फाइनल बट इंट्रीम फाइनल, और 125 का जो फाइनल है वो है ये जो मैं बता रहा हूँ 16,359/14 इज द 125 का फाइनल। 10,400 मैं हाँ रखा है सब सारा चीज मैंने मेरा 74/60 जो पेश किया 1382 के साथ अगेंस्ट माननीय न्यायालय के आदेश को पालन करूंगा और करता आया हूं। परंतु जो मुझे लिबर्टी दी गई उसका भी तो मुझे गेन माननीय न्यायालय दिलाई नहीं साहब। मैंने लिबर्टी के अंतर्गत जो निवेदन किया वो इंट्रीम मेंटेनेंस श्रीमान ये है कि 10,466 का ऑब्लिक जो 17 का जो 10,466 का फाइनल ऑर्डर, वो जो ऑर्डर हुआ वही फाइनल है। पर उसके बाद या उसके साथ जो 16,360 दैट इज द इंट्रीम मेंटेनेंस, दिस इज द मेन 125, तो 125 का जब डिसीजन हो चुका तो उसके बाद में इंट्रीम का मेंटेनेंस का कहाँ स्थिति रही सर। हाँ 125 मैंने यहाँ निवेदन किया है सर और मैंने उसको कोई चैलेंज नहीं किया है। और लिबर्टी उसके पैराग्राफ नंबर 8 में श्रीमान जो निवेदन कर रहा हूँ, जो मुझे लिबर्टी दी गई है उसी को निवेदन कर। क्रिमिनल केस में 498 में मैं 1/4/15 को निर्णित होकर दोष मुक्त घोषित किया जा चुका था और 1/4/15 को दोष मुक्त घोषित के बाद आपने अपील की और 22/6/16 को वो रिवीजन में भी मैं फिर दोष मुक्त घोषित हूँ। उसके बाद आपने जो अपील की उसमें कोई निर्णय अभी तक नहीं हुआ और मैं दोष मुक्त घोषित हूँ।
तो निवेदन है कि जब मैं उसमें आपराधिक प्रकरण में अपनी दोष मुक्ति हो चुकी, मैं जीत चुका, तो मुझे उस मेन बात यह सब 125 का जो प्रार्थना पत्र था जो 2005 में पेश किया गया, उसमें आधार भी यही लिया गया कि दहेज के कारण से मैं इन्हें छोड़ रही हूं। तो 125 का प्रार्थना पत्र का आधार ही समाप्त हो गया। एलएलटी के केस में श्रीमान सच बात यह है कि मैंने केस लगवाया, इनका केस लगाया हुआ 2005 में, 2015 में फाइनल हो गया, पर चूंकि सामने वाला सहयोग नहीं कर रहा तो 2004 में लगाओ, इससे पहले केस लगा 2004 में, 17/11/2004, आज तक उसमें बहस नहीं हो पा रही क्योंकि अनकोऑपरेटिव पोजीशन। तो हम क्या करें सर, मैं कुछ नहीं कर सकता, और इसमें मेरा पूरा सहयोग किया, मैं फ्री हो चुका हूँ, दोष मुक्त हो चुका। No, my lord, he is not challenging the main order by which he was directed to pay a sum of 14 lakhs, which was ascertained by the trial court, my lord. माननीय न्यायालय 17/2/20 का ऑर्डर जो है सर, उसमें सिर्फ 490, उसमें लिखा है कि अगर एलएलटी का मैटर अलग हटा ही दीजिए, उसमें लिखा है 498 में मतलब अगर आप फौजदारी केस, किसी भी क्रिमिनल केस में अगर सक्सेसता प्राप्त की है तो आप मेंटेनेंस स्टॉप के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं। मैंने श्रीमान माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार निवेदन किया, और 498 को इन्होंने कह दिया कि वो अभी जो माननीय न्यायालय ने 17/2/20 का जो ऑर्डर दिया सर श्रीमान, वो तो उन्होंने यही दिया कि अगर आपने किसी भी फौजदारी मुकदमे में जीत हासिल की है तो मेंटेनेंस स्टॉप करवा सकते हैं। सर मैं अभी उसी पॉइंट्स पर श्रीमान के सामने खड़ा हूँ, और मैं उसके निपटाने के लिए मैंने तो केस किया और रेगुलर कर रहा हूँ, पर नहीं हो रहा है, तो मैं रिवीजन नहीं सर, मैंने तो रिवीजन में से नंबर प्रकरण का नंबर देखा है, ये रिवीजन इनकी खारिज हो चुकी, जो इन्होंने लगाई 4-3 जमानत की, नहीं चार्ज के विरुद्ध लगाई, चार्ज भी खारिज हो गया, फिर हाईकोर्ट में गए, वहां भी खारिज हो गए। 2007 में इनके ऊपर चार्ज लगाया गया, और चार्ज के अधिक इनकी अपील की, अपील भी खारिज हो गई। प्लीज माय रिक्वेस्ट, 17/2/20 के ऑर्डर में ये स्पष्ट लिखा हुआ है, मैंने चाइल्ड के बच्चे के नाम से 2005 में एक 2002 बाई बॉन्ड एक LIC कराई थी, जिसमें 70,000 रुपए पर मंथ पर ईयर जमा करा था। वो सारा पेमेंट उसको 2000 मतलब 18 माइनर होने के बाद, माइनर से मेजर होने के बाद उसको पेमेंट मिल रहा है। माननीय न्यायालय ने ये ऑर्डर किया है, हाँ टोटल पेमेंट लगभग 22-23 लाख रुपए उसको एट ए टाइम 2018 से मिलना चालू हो, 2019 से 2 लाख 2 लाख 2 लाख ऐसे हमेशा मिलता जा रहा है, और वो उसको पेमेंट इसी वजह से इसमें लिखा हुआ है ऑर्डर। माई 17/2/20 के ऑर्डर में मैं आपको निवेदन करना है, बच्चे के लिए उन्होंने लिखा है 70,000 रुपए पर जो अपने जमा किया है, उसका ब्याज और कुछ गिफ्ट ऐसा मिलकर टोटल उसको लाखों रुपए लगभग मिलता रहेगा, और ये 25 साल तक मिलता रहेगा। इसी का नियम है, वो पैसा उसी के खाते में जाएगा, मैं उसको टच भी नहीं कर सकता, तो उसका खाता उसी में जाएगा, मैं उसको टच भी नहीं कर सकता, और न मदर कर सकती न फादर कर सकती, हमें Yes, ma'am. और उसकी रसीदें इसमें लगी हुई है। My lord, taking note of this as LIC. Item number 2, my lord.